सो हेलो जय हिंद कैडेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसका एग्जाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है। मेरे बहुत सारे वीडियोस के नीचे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था कि मैम, क्या कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन ईयरली होता है या फिर इसका लेवल क्या होता है टफनेस का, या फिर सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है। नोटिफिकेशन बहुत लंबी है, तो मैं आपको एज अ जस्ट बताऊंगी कि आखिर ओवरऑल आपके काम की चीजें क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सीडीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए ये एग्जाम, इस एग्जाम का फॉर्म भरते हो। ये एग्जाम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा कराया जाता है, और ये साल में 2 बार, यानी कि एक ईयर में ये 2 बार इसका नोटिफिकेशन आता है। जैसा कि आप देख सकते हो, पहला नोटिफिकेशन आपका जो आता है वो फरवरी मार्च तक आता है, जिसका एग्जाम अप्रैल में होता है। दूसरा नोटिफिकेशन मई जून तक आता है, जिसका एग्जाम सितंबर में मोस्ट प्रोबेबली होता है। जिसका अभी का नोटिफिकेशन आ रखा है, 20 मई से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है और 9 जून तक शायद ये फॉर्म है, और 13 सितंबर को इसका एग्जामिनेशन है। तो क्लियर है, सीडीएसई का एग्जामिनेशन 2 बार होता है, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। उसके बाद हम बात करते हैं कि आखिर इसमें एंट्रीज कौन कौन सी हैं। तो इसमें एक आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री अकेडमी की एंट्री है, आईएनए यानी इंडियन नेवल अकेडमी की एंट्री है, एएफए यानी कि एयरफोर्स अकेडमी की एंट्री है, और ओटीए यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी की एंट्री है। अब ये चारों एंट्रीज अलग अलग एज लिमिट के साथ और अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ आते हैं। तो अगर आप फौज में अफसर बनना चाहते हो तो आर्मी के लिए आपको इंडियन मिलिट्री अकेडमी अप्लाई करना है, या फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी अप्लाई करना है। तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। आप किसी भी सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएट हो तो आप आईएमए के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आईएमए के लिए सिर्फ अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनकी एज 19 से 24 साल है। अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 19 से 24 साल है वो सिर्फ आईएमए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपियरिंग हो, ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो, तो भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपका जो सर्टिफिकेट है वो कोर्स कमेंसमेंट से पहले, डिग्री सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का कोर्स कमेंसमेंट से पहले आ जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप आईएनए यानी इंडियन नेवल अकेडमी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप इंडियन नेवल अकेडमी में अप्लाई कर सकते हो, और आपका एज लिमिट अगेन 19 से 24 साल होना चाहिए। उसके बाद अगर आप एयरफोर्स अकेडमी में को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास या तो इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, या नहीं तो 10+